हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आर्य पाठशाला के हमारे इस बेहतरीन से फैमिली में। मैं हूं आपका प्रेम भैया। आज मैं आपको साइंस का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस पढ़ाऊंगा। लाइफ प्रोसेस का लेक्चर 1 हो गया है, नहीं आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए जाके उसको देखिए। ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, ठीक है। इसके अंदर इससे पहले हमने पढ़ा प्लांट के बारे में। प्लांट खाना कैसे बनाता है हमने ये देखा। इसके अंदर हम देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग जब खाना खाते हैं तो उनके डाइजेशन का क्या होता है, कैसे डाइजेस्ट होता है, क्या होता है जब आप रात को खाना खा के सोने जाते हो, सुबह उस खाने का टेक्सचर कुछ और हो गया होता है जब आप वॉशरूम में जाते हो, ठीक है। तो इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या होता है इस दौरान जब खाना आप खाते हो और सुबह जब पॉटी करने जाते हो, इस बीच में क्या होता है। ज़्यादातर बातें आज हम ह्यूमन पे करेंगे, ज़्यादातर बातें आज हम तुम्हारे बारे में करेंगे कि क्या होता है तुम्हारे खाने के साथ, ठीक है। चलो टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, ठीक है, सीधा आगे चलते हैं। लेक्चर नंबर 1 जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और वहाँ आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि ऑटोट्रॉफिक क्या होता है न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने बात किया कि 3 तरीके का होता है ना, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। आज हम होलोजोइक न्यूट्रिशन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो थोड़ा कोप अप करना, मेरा थोड़ा ग्लास खराब है ना, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। बेटा आज हम बात करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन ना, ये हमने देखा कि ये ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ये देखो इस धरती पे जितने ऑर्गेनिज्म है ना, वो 2 तरीके के हो सकते हैं। एक जो एक सेल से बना हुआ है, सिंगल सेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और एक जो एक से ज्यादा सेल से बना हुआ है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हम आज दोनों के अंदर एग्जाम्पल्स को देखेंगे कि वो जब खाना खाते हैं तो फिर क्या करते हैं, खाना के साथ क्या होता है। वो जब खाना को लेते हैं तो हम यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर हम इसको बड़े ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। थोड़ा मेरा भाई तबीयत ठीक नहीं है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है, गला खराब है, वीकनेस लग रहा है मुझे, है ना। चलो आगे ध्यान देते हैं। क्या है बेटा, आज किस पे चर्चा करेंगे हम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के 2 एग्जांपल जिसको हम देखेंगे, एक तो है अमीबा, दूसरा है बेटा पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम दोनों को आज हम देखेंगे एक एक करके। फिर हम बात करेंगे ह्यूमन के बारे में, किसके, जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन पे चर्चा करेंगे। ओके, ह्यूमन का मतलब बेटा ह्यूमन बीइंग, आप और हम, ठीक है, इंसान, मानव, ह्यूमन बीइंग, उस पर चर्चा करेंगे। चलो टाइम को बिना बर्बाद किए आगे चलते हैं। ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हो, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है अमीबा। क्या है बेटा, अमीबा। और इसको जो आप देख पा रहे हैं, ये है पैरामीशियम। दोनों यूनिसेलुलर होता है, बहुत बढ़िया। तो क्या दोनों के अंदर फूड का डाइजेशन सेम होता है? क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो भैया इसी को जानते हैं, चलिए, कि क्या दोनों के अंदर सेम होता है या नहीं होता है। देखो ये अमीबा है और ये है बेटा पैरामीशियम। ये कहता है कि मेरा शेप फिक्स है, मेरा शेप फिक्स नहीं है। क्या है, नॉट फिक्स्ड, शेप नॉट फिक्स्ड। क्या है बेटा, शेप। सारा खेल ना शेप का ही है इनके अंदर। ये कहता है मेरा शेप फिक्स है। अरे क्या कहना चाहते हो भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शेप फिक्स है मतलब, अरे कहने का ये मतलब है बेटा कि इसका शेप फिक्स है, अमीबा का। मारेंगे, फिक्स नहीं है किसका, अमीबा का। किसका शेप फिक्स नहीं होता है, अमीबा का। अब अमीबा क्या कर सकता है, अपना शेप बदल सकता है। मतलब देखिए कितना प्यार से बदल रहा है। सबसे पहले इस शेप में था, फिर इस शेप में आ गया, फिर इस शेप में आ गया, फिर इस शेप में आ गया। तो बार बार ये अपना शेप क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। लेकिन ये अपना शेप चेंज नहीं कर रहा है। एक बार जो शेप ले लेता है अपने जन्म के दौरान, एक बार जो शेप ले लिया वही शेप इसका पूरी जिंदगी में रह जाता है। शेप में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं आता। आप देख पा रहे हो अच्छे से जो, ठीक है। तो हम वही देखने जा रहे हैं। इसके अंदर न्यूट्रिशन का क्या होता है कि जब अमीबा को लगता है कि फूड है, तो ये क्या करता है बेटा कि फूड को देखते ही
उसके तरफ मूव, देखो जैसे मान लो ये अमीबा है, हम मान ली है ना, यहाँ बेटा कौन है, फूड, ठीक है, ये फूड को देखा, अब ना ये अपना शेप बदलेगा, क्या करेगा, फूड को देखते ही ये क्या करेगा, अपना शेप बदलेगा, कहेगा अच्छा फूड, ओके, बदल लिया, फूड धीरे धीरे ये अपने अंदर ले जाएगा, ठीक है, फूड कहाँ गया बेटा, इसके अंदर, फूड क्या होगा फिर, इसी के अंदर सेल के अंदर क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। अब ये कुछ इस तरीके के बनेंगे शेप इनके, यहाँ फूड आएगा, थोड़ी देर में इस फूड का डाइजेशन कंप्लीट होगा और ये फूड फिर इसका जो वेस्ट मटेरियल होगा, जैसे आप सुबह पोटी जाते हो वैसे ये अपना पोटी बाहर आराम से ऐसे इन्वायरमेंट में निकाल, कोई दिक्कत बेटा, यही होता है, इसका शेप फिक्स नहीं है, ये शेप अपना बदलते रहता है, कौन, अमीबा, और ये शेप बदल के कुछ इस तरीके का, मान लो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद जैसे ही ये खाना, मान लो ये पेंसिल इसको दिख रहा है, ये खाना है, तो ये कुछ इस तरीके से, जैसे ही खाना दिखेगा अपना 2 पैर निकालेगा ऐसे और खाना को अपने अंदर लेगा और फट से अपने अंदर बंद कर लेगा, ये अमीबा का खेल है, समझ में आया कि नहीं। अच्छा, फिर पैरामीशियम का क्या है भैया, पैरामीशियम का क्या होता है बेटा, जैसे तुम्हारा मुंह है ना वैसे उसका भी माउथ बन गया है, ठीक है, तो क्या करता है, खाना खाता है एक फिक्स पोर से, एक फिक्स, उसको हम बोलते हैं माउथ पोर, ध्यान से देखिए क्या है, माउथ का पोर है, वहां से वो खाना खाता है, वहां तक खाना लाने में जो मदद करता है वो ये बगल में है, ये देखो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम सीलिया का नाम देते हैं, क्या नाम है, सीलिया। तो आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि अमीबा अपना शेप बदल रहा है, उसको खाना खाने के लिए फॉल्स फिट स्यूडोपोडिया बनाता है, क्या होता है, स्यूडोपोडिया, याद रखिए, और पैरामीशियम ऐसा नहीं करता है। अब इनका लिख दिया है मैंने अच्छे से, आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना, ये क्या है बेटा, स्यूडोपोडिया, ठीक है, इसमें क्या होता है, शेप फिक्स नहीं होता है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, हम तुमको बता दें, स्यूडो क्या मतलब होता है बाबू, फॉल्स, पोडिया का क्या मतलब होता है, फुट, मतलब फॉल्स पैर, ये देख रहे हो, ये है फॉल्स पैर, ठीक है, निकाला, खाना को अपने अंदर ले लिया और फिर आगे ये आराम से खाना डाइजेस्ट करके अपना वेस्ट बाहर कर देता है किसी भी पार्ट से, इसमें कोई जगह फिक्स नहीं है कि हम इसी जगह से खाना ये अंदर लेगा, इसी जगह से लेगा ना, कोई जगह फिक्स नहीं है, ये इसको जहां खाना मिलेगा वहां ये फॉस्फेट बनाएगा और अपने खाना को अपने अंदर ले लेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अमीबा टेक इन फूड यूजिंग टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड एज स्यूडोपोडिया, एक टेम्पोररी फिंगर बनाता है, एक बार पैर बनाया तो ऐसा नहीं परमानेंट रह जाएगा, फिर ये अपने शेप को चेंज करेगा, नॉर्मल शेप में आ जाएगा, बस खाना खाने के लिए टेम्पोररी बनाता है, क्या, स्यूडोपोडिया। फिर क्या होता है, फूड वैक्यूल कन्वर्ट करता है, अब ये जैसे ही खाना अंदर आता है ना, देखो बेटा, ये जैसे ही इसके अंदर खाना ये अंदर आएगा, ये एक वैक्यूल, एक कवर के अंदर बंद हो जाएगा, इसको हम वैक्यूल बोलेंगे, ये वैक्यूल कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ देने में मदद करता है, क्या करता है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ देता है, जब तक सिंपल में टूटेगा नहीं बॉडी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कहाँ तोड़ा जाता है, वैक्यूल के अंदर, क्या कोई दिक्कत। डाइजेस्टेड फूड को फिर डिफ्यूज कर जाता है, एक ही सेल है उसके बीच में कौन है, वही पानी, साइटोप्लाज्म, उसके अंदर आराम से जो भी खाना है, जो सिंपल फूड है, उसको जहाँ कमी है वहां भेज के आराम से डाल दिया जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, और अनडाइजेस्टेड फूड को फिर बाहर कर दिया जाता है, कोई दिक्कत। आते हैं पैरामीशियम, इसका शेप होता है फिक्स, ये फूड को एक स्पेसिफिक स्पॉट के थ्रू अंदर लेता है, जिसको हम माउथ पोर का नाम देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चलिए, सीलिया प्रेजेंट होता है पूरे सरफेस पे, अब सीलिया देख लिया फूड को, मान लो वो देखा किसी एक पार्ट पे, यहाँ पे सीलिया देख लिया कि यहाँ पे फूड है, और माउथ समझ लो कि यहाँ पे है माउथ, समझिए यहाँ माउथ है, फूड यहाँ दिख गया, तो सीलिया क्या करेगा, ऐसे 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 मूव कराएगा और माउथ के पास ले आएगा खाना को, खाना फिर बॉडी के अंदर वैक्यूल के अंदर जाएगा, फिर वहां पे डाइजेशन होगा, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ दिया जाता है। इस पूरे फेनोमेना में हम यही देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल में टूटेगा और वो फिर बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ये चाहे इसके अंदर हो चाहे हमारे अंदर हो, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ना है, और तोड़ेगा किसकी हेल्प से, एंजाइम की हेल्प से, ठीक है। चलिए, एंजाइम का नाम लिया और ये आ गया, कौन, एंजाइम। एंजाइम का काम क्या होता है बेटा, ये तोड़ देता है, किसको, एंजाइम क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ देता है। भैया क्या बोल रहे हो बार बार कॉम्प्लेक्स सिंपल, अरे पिछले लेक्चर में भी समझाए हैं, फिर एक बार समझा देते हैं कॉम्प्लेक्स क्या होता है। मान लो एक अकेला है,
तो सिंपल है, और पूरे गैंग के साथ है तो कॉम्प्लेक्स है। अरे क्या समझे, अकेला है तो सिंपल है, और गैंग के साथ है तो कॉम्प्लेक्स है। तो ये सब रहते हैं एकदम गैंग के साथ सीना तान के, ठीक है। एंजाइम कहता है अच्छा बेटा गैंगबाजी करोगे, आओ इधर आओ, सबको तोड़ देता है, और इस सबको सिंगल में एक अकेला कर देता है, सबको तोड़ देता है, एक दूसरे से हटो भाई दूर हटो, और एक एक करके सबको अपने अंदर लेता है, और सबको फिर तोड़ तोड़ के उसका एनर्जी का यूज करता है, किसमें, दौड़ने में, भागने में, चलने में, समझे कि नहीं? चलिए, तो वही आप जो भी खाना खाते हो वो उसके अंदर तीन चीज होता है, स्टार्च, प्रोटीन और फैट। स्टार्च सिंपल में टूटेगा तो टूटेगा बेटा ग्लूकोज, किस में टूटेगा, ग्लूकोज। प्रोटीन जब सिंपल में टूटेगा तो अमाइनो या एमिनो एसिड, ठीक है, जो पढ़ लो। फैट किस में टूटेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। बस यही तक तोड़ना है। जैसे ही इस सिंपल फॉर्म में टूटा, बॉडी इसको फटाफट एब्जॉर्ब करेगी, सारे सेल तक पहुंचा देगी इस खाना को, कहेगी भैया इसको तोड़ के एनर्जी निकाल लो, जनरेट करो, दौड़ो भागो खेलो कूदो। अरे एनर्जी चाहिए होता है, तुम जो खाना खाते हो उसका क्या काम है, तुम्हारे खाने में, दौड़ने में, भागने में, चलने में, तुम्हारा हार्ट कंटिन्यूसली पंप कर रहा है, कैसे नहीं खाओगे तो इस बेचारे को भी दिक्कत हो जाएगा, कौन, तुम्हारे दिल को, समझेगे नहीं, खाना जरूरी है इसके लिए। तो इंजाइम का क्या काम है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ना। फिर स्टार्च हमने देखा कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, फैट कॉम्प्लेक्स है। जब सिंपल में टूटेगा तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में इसको तोड़ना है। अब हम बात करेंगे बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ये मैंने कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए बताया क्योंकि आगे ही आएगा स्टार्च, प्रोटीन, फैट, एंजाइम, तो घबराना नहीं। एंजाइम जब भी आएगा कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ने के लिए आएगा, ठीक है। चलिए आगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम उस पर बात करेंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग उस पर बात करेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम सीधा सीधा बात हम आपको बताते हैं कि क्या पढ़ेंगे। अरे खाना खाना, उस खाने को इतना सिंपल में तोड़ देना कि तुम्हारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाए, और जिसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा उसको आराम से सुबह के लिए रेडी करेगा कि सुबह सुबह आप जाएंगे उसको बाहर कर देंगे, फिर नया खाना खाएंगे, रोज यही प्रोसेस फिर चलेगा। अरे समझ में आया, यही प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं टाइम को बिना बर्बाद किए। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना बेटा, ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। अरे भैया क्या सब ऐसा ऐसा वर्ड यूज करिएगा, हम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल कर देते। देखो, मुंह है, खाना खाए, ठीक है, और सुबह सुबह पोटी गए, तो खाना यहाँ से पोटी जाने में जिस जगह से निकलता है उसको एनस बोलते हैं। तो माउथ से एनस एक ही पाइप है, ठीक है, क्या है, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। समझ में आया, जो आप खाना खाते हो और सुबह जाके जहां से निकालते हो उसको एनस बोलते हैं। तो माउथ से एनस एक ही पाइप है, इसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। ये एक ही सिंगल पाइप है। ये सिंगल पाइप अब क्या होगा समझिए, इसको हम कुछ और बोलेंगे, इसको कुछ और बोलेंगे, यहाँ कुछ और है। ये क्यों अलग अलग नाम ले रहे हैं, क्योंकि ना सब अपना अपना स्ट्रक्चर बदल लिया। अब पाइप में आधा मोटा हो गया, आधा छोटा हो गया, आधा पतला हो गया, आधा लंबा हो गया, तो ऐसे करके हम अलग अलग नाम दे दिए। तो एलिमेंट्री कैनाल के भी कुछ पार्ट है, हम उनको देखेंगे। इस दौरान जब खाना बेटा आपके मुंह से और एनस के पास जा रहा होता है, मतलब जब आप पोटी करने जा रहे होते हैं, उस दौरान जो पूरा रात भर जो खाना क्रॉस करता है, तो उस पर फटाफट कौन आता है, एंजाइम। और वो एंजाइम जो भी जब भी सिक्रेट होगा तो कोई ना कोई ग्लैंड करेगा। कौन करेगा बेटा, ग्लैंड, याद रखिए। तो जब भी कोई ग्लैंड एंजाइम का सिक्रेशन करेंगे, समझ में आ रहा है ना, वो डाइजेस्टिव ग्लैंड, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं बेटा, डाइजेशन। तो ग्लैंड कौन होगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके बेटा, आगे चलें, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये है एलिमेंट्री कैनाल, कौन, आपके माउथ से एनस तक पूरा पूरा एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। सबसे पहले कौन है, हाँ माउथ, आपका बक्कल कैविटी, ये देखो नहीं दिख रहा है, फिर भी दिखाएंगे, नहीं दिख रहा है, सब दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, सब दिखेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं दिखेगा। ये कौन है बेटा, तुम्हारा माउथ, कौन है, माउथ। ये पाइप देख रहे हो, ये मुंह से खाना गया, फिर इस पाइप में आता है, ये पाइप कहलाता है बेटा ईसोफेगस। क्या कहलाता है, ईसोफेगस। ये माउथ, माउथ से खाना गया, ये इस स्ट्रक्चर में गया, ये क्या कहला है, ईसोफेगस। ईसोफेगस होता हुआ यहाँ आता है बेटा, कहाँ पे, आपके स्टोमक में। कहाँ आता है, आपके स्टोमक में। कहाँ आता है, पेट में, ठीक है। तो खाना माउथ से गया,
इसोफेगस के थ्रू होता हुआ कहाँ आया, स्टोमक में। ये कौन है, इसोफेगस। ये कौन है, माउथ। माउथ देन इसोफेगस, देन कहाँ आएगा, आपके स्टोमक में खाना आएगा। जैसे स्टोमक में खाना आया, अरे कहाँ, आपके पेट में खाना है। पेट के बाद ना कुछ ये देखिए, ये जो एकदम ओवर कुछ ज्यादा ही कॉइलिंग आपको दिख रहा है, ये एक्सेस कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर पेट से खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत कुछ होता है, पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। देखिए ये यहाँ से आराम से जा रहा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसे से गोल चक्कर काटेगा खाना, और सुबह सुबह यहाँ एनएस के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो वही हम बात करेंगे, माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। अब जब यहाँ से खाना क्रॉस कर रहा होगा तो कुछ एंजाइम आएगा जो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में क्या करेगा, तोड़ देगा। अब उस पर थोड़ा देखेंगे, अरे बेटा दिखा था कि नहीं, ये क्या था, माउथ। माउथ से कहाँ गया था, इसोफेगस। इसोफेगस से पेट में। पेट से कहाँ गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से फिर एनएस के थ्रू सुबह सुबह पोटी के फॉर्म में बाहर। और समझ में आया कि नहीं, ठीक। इस दौरान क्या होता है बेटा, जब माउथ में होता है खाना तो एक एंजाइम, एक ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड क्या करता है, अपना सिक्रेशन माउथ में डाल देता है। तो सारे ग्लैंड कहाँ का सिक्रेशन डालते हैं हम देखेंगे। माउथ के अंदर कौन डालता है बेटा, सलेवरी ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ डालता है, स्टोमक के अंदर। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ डालता है, स्टोमक के अंदर, ठीक है। लीवर, पैनक्रियाज और ये तीनों का तीनों, ये तीनों का तीनों क्या करेंगे, अपना खाना कहाँ डाल देंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ डालेंगे खाना, अरे एंजाइम, ठीक है, और खाना को कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तोड़ दिया जाएगा। यही तक सारा खेल चलता है, सब सिंपल में टूट जाता है और पूरे तरीके से सारे के सारे खाना को एब्जॉर्ब कर लेते हैं हम लोग, और उसका यूज करते हैं एनर्जी जनरेशन करने में, लड़ाई पीट करने में। गधा पढ़ लो, मार करते हो। पढ़िए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है, यहीं से आगे बढ़ना है। कहते हैं ना, बड़ा बढ़िया छावा मूवी में एक डायलॉग है, देख रहा था मैं, कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, शस्त्र कभी मत त्यागिए, उठाइए धनुष और वार करिए। समझे कि नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, असीम क्षमता लेके बैठे हो। तुमको आज 9th में कुछ नहीं आता है, हम बेटा 10th में इतने अच्छे से पढ़ाएंगे, 9th कुछ नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं होगा, हम तुमको ये वादा कर रहे हैं। बस पढ़िए, समझे कि नहीं, ध्यान दीजिए। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स को क्वेश्चन से भर दीजिए, हम आएंगे ना आंसर देने आपका। काहे परेशान हो रहे हो, क्योंकि पढ़ाई करना आपका काम है, समझे कि नहीं। हार नहीं मानना है, अंत तक लड़ना है, और 10th में टॉप करना है। तुम कितने भी एवरेज हो ना भाई, अगर आज से ना 3-4 घंटा डेली का देना चालू किए, ये लेक्चर वेक्चर के बाद सेल्फ स्टडी के लिए, कर जाओगे, टॉप कर जाओगे। कोई टॉपर बाय बर्थ नहीं आता, पैदा होते ही ना टॉपर पैदा हुआ, ऐसा नहीं होता है, समझे कि नहीं। आने के बाद मेहनत करता है, उसका भी पूरा एक मेहनत का दौर होता है, तब वो जाके टॉपर बनता है। आप भी मेहनत करिए, 10th तो बेस है भाई, यहाँ से मेहनत करोगे पता है तो कुछ भी कर सकता है यार। दुनिया में जो सबसे टफेस्ट एग्जाम है वो तुम राइट टाइम पे निकाल के रख दोगे। आज से ही सुधर जाओ, कोई भी हो, पढ़िए ना। चलिए अब बात करते हैं बेटा सबसे पहले स्ट्रक्चर माउथ की। खाना कहाँ गया, आपके माउथ में गया। माउथ मतलब बक्कल कैविटी, कहाँ गया, आपके माउथ में गया खाना, बक्कल कैविटी में। ओके, यहाँ से क्या होता है, सबसे पहले आप खाना खाते हो और दांत से उसको क्रश करते हो। तो जैसे आपने क्रश किया तुरंत एक पानी निकल के आता है। अरे आता है कि नहीं, झूठ मत बोलो। तो ये जो पानी है ये पानी नहीं है, इसका नाम है स्लाइवा। अरे नाम याद करिए, नाम है स्लाइवा, स्लाइवा, ठीक है। तो देन स्लाइवा एक एंजाइम कंटेन करता है बेटा, जिसका नाम है स्लाइवरी एमाइलेज। क्या है, स्लाइवरी एमाइलेज। मैंने बोला था ना, एक ग्लैंड है स्लाइवरी ग्लैंड, जो माउथ में अपना सिक्रेशन करेगा। तो जैसे ही आपने खाना खाया, दांत से उसको क्रश किया, तुरंत एक पानी निकल के आया, है ना, उसका नाम है स्लाइवा। और ये स्लाइवा सीक्रेट होता है स्लेवरी ग्लैंड के थ्रू। अभी जो पानी, जो स्लाइवा आपको दिखता है, ये नॉर्मल स्लाइवा नहीं है, ये नॉर्मल पानी नहीं होता है, इसके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है स्लेवरी एमाइलेज। स्लेवरी एमाइलेज का काम क्या होता है बेटा, ये ना स्टार्च को तोड़ता है। किसको तोड़ता है, स्टार्च को। स्टार्च को किस में तोड़ना था, ग्लूकोज में। तो पूरा ट्राई करेगा कि इसको हम तोड़ दे, सिंपल से सिंपल में, सिंपल से सिंपल में, जितना इसमें ताकत होगा
वो उतना कोशिश करेगा कि हम किसको तोड़ दें, स्टार्च को। तो फूड में प्रोटीन और फैट अभी भी छुआ नहीं गया है, वो सीना तान के बैठे होंगे। कौन? प्रोटीन फैट। यहाँ किसका बैंड बजा? स्टार्च का। किसमें? मूथ में। माउथ में कौन आया? सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा के अंदर था, स्टार्च को तोड़ दिया। ठीक, काम चालू है भैया। डाइजेशन का काम कहाँ से स्टार्ट हुआ? माउथ से। डाइजेशन का काम कहाँ से स्टार्ट हुआ? माउथ से। याद रखिए, टीथ से आपने क्रश किया, तुरंत एक पानी निकला। ठीक है, वहां एक एंजाइम था सलाइवरी अमाइलेज जो सलाइवा के अंदर था, वो स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट करता है। टंग का क्या काम है बेटा? टंग का काम है कि ना पूरे हर एक, जैसे क्रश कर रहे हो आप, कंटिन्यू अपने दांत को चबा रहे हो और फूड को ना छोटे छोटे में तोड़ने का ट्राई कर रहे हो। ये टंग क्या करता है? उस सलाइवा को हर एक पार्टिकल तक जा सके, हर एक पार्ट, हर एक कॉर्नर तक पहुंच सके फूड के, मिलाने का काम करता है। कंटिन्यूअसली मिलाता है। किसको? सलाइवा एंड फूड को कंटिन्यूअसली मिलाने का कोशिश करते हैं। समझे? कौन? टंग। तो टंग का काम क्या है? मिक्स करना। किसको? फूड को सलाइवा से। और ये इसी मिक्सिंग के कारण खाना भींग भी जाता है, जिसके थ्रू आसानी से रास्ता वो क्रॉस कर पाता है ईसोफेगस का। भींगा हुआ है, इजीली चला जाएगा। अरे सूखा खाओ, भींगा खाओ, कौन ज्यादा इजीली अंदर जाएगा? आपको समझ में आ रहा है? रास्ता एकदम स्मूथ बना देता है भींगा के। फिर खाना गया ईसोफेगस में। अब माउथ में आप चबा लिए। अब जब आप घोटते हो तो जैसे ही जब खाना निगलने के बाद कहाँ जाता है? निगलने के बाद एक स्ट्रक्चर है ईसोफेगस। कौन सा स्ट्रक्चर है? ईसोफेगस। वहां गया, वहां से ये एक्चुअली में ज्वाइंट है किसके बीच का? माउथ का और पेट के बीच का। तो इसोफिगस क्रॉस करता है और सारा खाना ले जाके आपके पेट में डाल देता है। अच्छा भैया, अब पेट में खाना गया और पेट में खाना रुकता है 4 से 5 घंटा के लिए। तो पहले इसोफिगस एक बार देख लेते हैं कि फूड ये यहाँ से यहाँ लेके जाता है। कैसे लेके जाता है? इसके मसल ना हमेशा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जैसे ही खाना देखता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करता है। तो देखो, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा खाना आगे की तरफ बढ़ गया, कॉन्ट्रैक्ट करेगा खाना आगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ खाना को नीचे की तरफ धक्का मार देता है और पेट में भेज देता है। ठीक है, इसोफेगस का मतलब समझिए, ये कनेक्शन है किसके किसके बीच का? माउथ एंड स्टोमक के बीच का। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब वही बार बार कॉन्ट्रैक्शन। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है मतलब इसके जो मसल होते हैं, स्मूथ मसल, वो कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं और खाना को पेट में डाल देते हैं। ठीक है, अब सीधा चलते हैं स्टोमक में क्या होता है। स्टोमक में खाना जाता है बेटा 4-5 घंटा बैठता है आराम से। और सबसे पहले एक बात समझिए, स्टोमक क्या है? आपका बैलून है। जितना खाना डालते जाओगे आराम से पहले चुकुट के बैठा रहता है ऐसे, और जितना खाना डालोगे उतना ही फूलता जाएगा। ठीक है, तो ये बैलून है पूरा पूरा, है ना। तो ये एक मस्कुलर है वॉल, जिसका काम क्या होता है? मिक्स करता है फूड थ्रू आउट विद द मोर डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, नहीं आया समझ में भैया क्या समझाना चाह रहे हो? ये काम क्या करता है? ये खाना जब इसके अंदर गया ना, तो एक ना, देखते हो कैसे मिक्सर ग्राइंडर में ऐसे 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 कुछ डाल के घुमाया जाता है, उसी तरीके से यहाँ खाना को डाल दिया जाता है और ऐसे ऐसे घुमाया जाता है। काहे भाई? यहाँ ना फटाफट कुछ इंजाइम यहाँ भी सिक्रेट किया जाता है और उस इंजाइम के अंदर इस खाने को कंटिन्यूअसली घुमाया जाता है कि खाना को हम अच्छे से और डाइजेस्ट कर पाए। तो माउथ में स्टार्च का डाइजेशन हो गया, यहाँ अब होगा पेट में प्रोटीन डाइजेस्ट। कौन होगा? प्रोटीन। ठीक है, आगे चले। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एक ग्लैंड जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन होगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब समझिए क्या होता है बेटा कि ये मान लो तुम्हारा पेट है, ये क्या है? तुम्हारा, लो नहीं बना अच्छे से, हम क्या करें, नहीं बना तो, ये तुम्हारा पेट है। ठीक है, अब ये पेट, ये इसोफिगस है मान लो, खाना यहाँ से तुम्हारे यहाँ पे आया। क्या होता है कि ये जो वॉल तुम सिंपल देख रहे हो ना, ये सिंपल वॉल नहीं होता है, इसके अंदर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, है ना। और यहाँ बीच में आपको दिख जाएगा कौन? गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन होगा बेटा? यहाँ बीच बीच में प्रेजेंट होगा कौन? गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो आपको समझ में आया ना, ये कौन है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और यही ग्लैंड अपना सिक्रेशन डालता है किसके अंदर? स्टोमक के अंदर। और ये 3 चीज का सिक्रेशन करता है। किसका करता है? 3 चीजों का सिक्रेशन करता है, समझे। पेट में आप बचपन से जानते आ रहे हो बेटा, HCl एसिड सिक्रेट होता है। ठीक है, तो एसिड इतना एसिडिक होता है कि उंगली डालोगे तो गल जाएगा। अरे भैया, तो हमारा पेट काहे नहीं गलता है? अरे इसीलिए तो बोल रहे हैं 3 चीज सिक्रेट होता है। एक तो HCl के आने से पहले ना पूरे वॉल को, मतलब ये पूरे दीवार को घेर दिया जाता है एक चिपचिपा सब्सटेंस है जिसका नाम होता है म्यूकस।
तो सबसे पहले किसका रिलीज किया जाता है? म्यूकस का। गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे पेट में होता है और सबसे पहले क्या सिक्रीट करता है बेटा? म्यूकस। म्यूकस क्या करता है कि हमारे प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टोमक को, किससे? HCl से। हमारे पूरे पेट को एक घेराबंदी लगा देगा, पूरे में एकदम अच्छे से एकदम कवरिंग चढ़ा देगा, किसका? म्यूकस का, पूरे पेट में। सबसे पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकस का सिक्रेशन करेगा और पूरे पेट के अंदर किसको डाल देगा? चारों तरफ से कवर म्यूकस का, कि अब जब एसिड भैया आएंगे तो पेट को डैमेज नहीं कर पाएंगे। अब जब म्यूकस का कवरिंग पूरे पेट पे चढ़ जाएगा तो आएगा कौन? HCl। HCl को भेजेगा कौन? सबसे बड़का गुंडा, जिसका नाम है पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या करता है पता है बेटा? पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। माउथ में कौन आया था? स्लेवरी अमाइलेज, जो क्या डाइजेस्ट कर रहा था? स्टार्च। तो स्टार्च डाइजेशन हो गया, अब बारी है प्रोटीन का। अभी भी फैट बचा है, आगे आएगा। तो प्रोटीन का क्या होगा कि बेटा प्रोटीन सीना तान के, अरे यार माउथ से आगे, एसोफेगस से आगे कौन डाइजेस्ट कर पाया क्या? यहाँ जो है ना, पेप्सिन कहता है HCl से, सुनो, वो कहता है जी भैया कहिए, चलिए पेट में चलिए और पूरा माहौल को एसिडिक बना दीजिए। कहता ठीक है भैया। उसके बाद कहता तुम बस अपना काम करो, जितना कह रहे सुनो, चाहिए और पूरा माहौल को एकदम एसिडिक बनाओ, और जब एसिडिक पूरा बढ़िया से हो जाएगा तो हम आएंगे और प्रोटीन का इस बार बैंड बजा देंगे। बहुत सीना तान के बैठा हुआ है, कौन? प्रोटीन। कहता है ओके भैया अभी चले। तो क्या करता है? HCl सिक्रेट होता है। सबसे पहले म्यूकस आया, तब HCl जो बैक्टीरिया जो होता है ना, जो आप खाना के साथ ले लेते हो, उस सबको भी मार देता है, ऊपर से पूरा माहौल को एसिडिक बना देता है। चलिए आने वाले हैं कौन? पेप्सिन भैया। अब पेप्सिन आता है लास्ट में और प्रोटीन पे फटाफट काम करता है। प्रोटीन को किस में तोड़ देता है? एमिनो एसिड में। प्रोटीन किस में टूट जाएगा बेटा? एमिनो एसिड में। तो कॉम्प्लेक्स को किस में तोड़ दिया गया? सिंपल में। सारा खेल वही है, सिंपल में टूटेगा तभी एब्जॉर्ब हो पाएगा। ठीक है, किसके हेल्प से हुआ? HCl के हेल्प से। HCl नहीं आता, अगर माहौल को एसिडिक नहीं बनाओगे तो पेप्सिन कहता है हम काम ही नहीं करेंगे। तो भैया HCl को पहले जाना जरूरी है। HCl को ऑर्डर देता है पहले पूरा माहौल मेरे हिसाब से होना चाहिए, समझे कि नहीं? क्या? एसिडिक। ठीक है, कभी कभी क्या करते हो आप? उल्टा पुल्टा खा लेते हो, तेल मसाला, कुरकुरे, चिप्स, अनफन। तो खाने के बाद क्या होता है कि ना, जब ढकार लेते हैं सुबह सुबह, फिर सो के उठते हैं तो पूरा ही जलन देने लगता है। तो जलन देता है वो क्यों होता है? वहाँ HCl ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है। तो HCl ना क्या होता है कि स्टोमक से ना जब आप ढकार लेते हैं तो गैस बाहर आता है, गैस के साथ HCl भी आ जाता है, जब इसोफेगस में आ जाता है और आपको फिर दिक्कत होता है। कोई दिक्कत? अब समझिए, पेट में आराम से खाना है, बैठा हुआ है 4-5 घंटे, इसको आराम से ऐसे जैसे मिक्सी में कैसे चलता है, जब कोई फूड डाल के चटनी बनाता है ऐसे नसते रहता है, उसी तरीके से इसके अंदर खाना नसते रहता है। पेप्सिन हम प्रोटीन को आराम से डाइजेस्ट कर रहा होता है। अब जब प्रोटीन डाइजेशन कंप्लीट होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा बचेगा, आगे भी होगा, ठीक है, लेकिन लगभग कंप्लीशन यहाँ हो जाता है प्रोटीन। अब ये धीरे धीरे खाना को ना आगे के स्ट्रक्चर में भेजा जाता है, जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो भैया आगे के स्ट्रक्चर में भेजेंगे, आप तो बोले पूरा एक पाइप है, ठीक है भाई, तो जब पेट में कैसे रुक गया खाना? आगे के पाइप में चले जाना चाहिए था, ये 4-5 घंटा कैसे रुक गया? अच्छा क्वेश्चन है भैया। तो जब ये पेट में इसे रुका था ना, ये जो इसोफेगस था, समझना बात को, ये जो इसोफेगस था ये तुम्हारा पेट था, अरे है कि नहीं? तो ये आगे है स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ क्या होता है बेटा? एक कवरिंग होता है। कौन होता है? एक कवरिंग होता है, एक कवर चढ़ा होता है। इसका नाम क्या होता है? स्फिंक्टर। क्या नाम होता है? कोई दिक्कत? ये स्फिंक्टर क्या करता है? एक कवरिंग होता है। जैसे ही फूड डाइजेशन हो गया, ये खुलेगा 4-5 घंटे बाद, और थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना को डालता चला जाएगा। एक ही बार में पूरा नहीं डाल देगा, थोड़ा थोड़ा करके डालता जाएगा। अब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला गया, अब आगे क्या होगा उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है बेटा, पढ़ लेना। एंट्री ऑफ फूड ऑफ स्टोमक टू स्मॉल, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वो कौन रेगुलेट करता है? स्फिंक्टर। रिलीज करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड इनटू इंटेस्टाइन। सब पढ़ा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन। भैया बहुत क्वेश्चन करवाते हो यार, लास्ट में करवाना नहीं बेटा, लास्ट में भी लाएंगे, अभी थोड़ा तो कर लीजिए। देखिए म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस का काम है प्रोटेक्ट करना, किससे? HCl से। प्रोटेक्ट करना किससे? HCl से। नहीं तो ना, अगर ई नहीं आएगा, म्यूकस अगर आना बंद हो गया तो पता है क्या होगा? एसिड आएगा, सब गला पचा के तुम्हारा इसे बाहर कर देगा, तुम्हारे पेट का पूरा इसे रहता फैल जाएगा, समझे कि नहीं?
इससे अच्छा है कि पहले कौन आए, म्यूकस आए और पूरे पेट को एकदम प्रोटेक्ट कर ले कि ठीक है भैया आएंगे फिर HCl। तो किससे प्रोटेक्ट करना है, HCl। HCl हेल्प करता है विच एंजाइम, पेप्सिन, बहुत अच्छे से जानते हो। पेप्सिन का काम किस में होता है बेटा, प्रोटीन डाइजेशन में, ठीक है। पेप्सिन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ व्हाट बेटा, प्रोटीन सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। कोई दिक्कत नहीं सर जी, आगे चलिए। सलेवरी एमाइलेज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ व्हाट, अरे कहाँ, स्टार्च। ये सलेवरी एमाइलेज किसके अंदर होता है बेटा, सलाइवा, किसके अंदर होता है, और सलाइवा को कौन सिक्रीट करता है, सलेवरी, नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हम खुद ही खड़े हैं यहाँ। सलेवरी एमाइलेज किसके अंदर होता है, सलाइवा के अंदर, ठीक है। और ये कौन सिक्रीट करता है, सलेवरी ग्लैंड, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किसमें हेल्प करता है, अरे कहाँ प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस के अंदर, जो किसमें हेल्प करता है, फूड को माउथ से, मतलब फूड को ईसोफेगस से के थ्रू आसानी से पेट में पहुंचा देता है। कौन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहाँ होता है, ईसोफेगस में। कोई दिक्कत क्या, नहीं ना, आगे चले सर जी, ठीक है भैया जी। चलिए अब आते हैं हम बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये तुम्हारा पेट है, देखो ये आराम से देखिए, ये कौन है, ये आपका पेट है। खाना यहाँ से क्या किया, आराम से पेट से होता हुआ ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री ले रहा है और यहाँ बहुत देर तक रहेगा, ठीक है। और खाना को यहाँ पूरे तरीके से डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला चीज कि ये फूड रिसीव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से, स्टोमैक से। स्मॉल इंटेस्टाइन को देखने से लग रहा है इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉइलिंग है, तो एक्सटेंसिव कॉइलिंग है या एक्सेसिव कॉइलिंग है, ठीक है। और जो इस सबसे बड़ा पार्ट है ना, मान लो यहाँ से यहाँ तक अगर एलिमेंट्री कनाल है, तो लास्ट में इस सबसे बड़ा पार्ट, मतलब इतना बड़ा पार्ट तो स्मॉल इंटेस्टाइन अकेले होता है, मतलब सबसे बड़ा है, समझे कि नहीं। तो सबसे लंबा कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अरे नाम, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर मत समझिए, स्मॉल नाम सुन के इसको छोटा मत समझिए, ये सबसे बड़ा है तो लॉन्गेस्ट है, समझे कि नहीं। एक्सटेंसिव कॉइलिंग प्रेजेंट होता है इसके अंदर, साइट है किसके लिए, यहाँ जो भी फूड आएगा बेटा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। यहाँ हम डाइजेशन भी कर देंगे और यहीं पे एब्जॉर्प्शन भी कर देंगे फूड का, पूरे तरीके से सिंपल में तोड़ देंगे, और जब पूरा सिंपल में टूट जाएगा तो एब्जॉर्ब भी करेंगे। अब आते हैं कि जो फूड है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो सब सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग होता है। क्या बात करते हो, हाँ बेटा, ये सब ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग होता है। जैसे तुम्हारे अंदर हमारे अंदर तो सेम है, क्यों, तुम भी मानव और हम भी मानव, तुम भी ह्यूमन बीइंग हम भी ह्यूमन बीइंग, बट हमारे अंदर और गाय के अंदर सेम नहीं है, शेर के अंदर और गाय के अंदर सेम नहीं है। काहे भैया, काहे सेम नहीं, अरे देखो, जो भी प्लांट को खाएगा ना, प्लांट को समझिए, नॉर्मल ये सेल है, नॉर्मल ये सेल है, ठीक, कोई दिक्कत है, नॉर्मल ये सेल है, ठीक है। इसके बाहरी मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाहर ना प्लांट के ऊपर एक और कवरिंग होता है, ये एक और कवरिंग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। तो ये किससे बना होता है, सेलुलोज से। किससे बना होता है, दिख नहीं रहा होगा, रुको यार, ये किससे बना होता है, सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। और ये सेलुलोज को ना डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है, इसके लिए क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा कर दिया जाता है, वो सब के अंदर जो प्लांट को डायरेक्टली खाते हैं। कौन खाता है, हिरन, गाय, भैंस डायरेक्टली खाता है, इस सब के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। और जो डायरेक्टली मीट खाते हैं, ठीक है, उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा हो जाएगा। हम दोनों खाते हैं तो हमारे अंदर मीडियम साइज का होगा, सीधी सी बात है। तो कार्निवोर के पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट मीट होता है, इजी टू डाइजेस्ट, समझ में आ गया। हर्बीवोर क्या करते हैं, ग्रास खाते हैं, जिसको हार्ड होता है डाइजेस्ट करना, तो इसके पास क्या होगा, लॉन्गेस्ट, सबसे इसके पास क्या होगा, स्मॉलेस्ट, क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, आगे चलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 ग्लैंड का सिक्रेशन करता है, मैंने बोला ना यहाँ कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। तो कंप्लीट डाइजेशन करने के लिए एंजाइम भी खतरनाक चाहिए, तो एंजाइम टावर तोड़ आता है यहाँ और बोलता है चल भाई फटाफट डाइजेस्ट। सबसे पहले लीवर अपना एंजाइम भेजता है, फिर पेनक्रियाज भेजता है, और फिर जो बचा खुचा पार्ट होता है उसको, जैसे कैसे स्टोमक के वॉल में दीवार में प्रेजेंट था, वैसे यहाँ भी दीवार में प्रेजेंट होता है एक ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन का ग्लैंड, ठीक है। वो क्या करता है, लास्ट में अपना एंजाइम डालता है और पूरा डाइजेस्ट कर देता है। सबसे पहले क्या, किसका सिक्रेशन, लीवर का। चल वहां देखते हैं लीवर क्या करता है। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे पहला बात, सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी में। क्या है, बड़ा ग्लैंड है, कहाँ, हमारी बॉडी में। लीवर का काम क्या होता है, बाइल बनाना। क्या बनाना, याद करिए इसको
कि ये लीवर क्या बनाता है, बाइल बनाता है, ठीक है। अब ये देखो, पहले तो ये देख लो लीवर कहाँ प्रेजेंट है। ये देखो, ये कौन है, लीवर। ये कौन है बेटा, लीवर है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये लीवर है। अब बीच में छोटू सा कौन है, गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो हम यहाँ तुमको बताते हैं कि ये क्या है बेटा, लीवर। और ये छोटू सा कौन है बेटा, गॉल ब्लैडर। समझ में आया। तो लीवर बाइल बनाएगा। लीवर क्या बनाएगा, लीवर बाइल बनाएगा। और बाइल कहां जाके स्टोर होगा, स्टोर इन गॉल ब्लैडर। और बैठा रहेगा, खाना का इंतजार करेगा, कौन, बाइल। तो लीवर बनाया, स्टोर हो गया कहां जाके, गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर यही छोटू सा स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या होता है बेटा, जाके स्टोर हो जाता है, कौन, बाइल जूस। अब बाइल ना लीवर ने बना दिया है, गॉल ब्लैडर के अंदर बैठा हुआ है। अब ना यहाँ जो सबसे खतरनाक एंजाइम जिसके पास है वो है पेनक्रियाज के पास। तो जिसके पास जितना पावरफुल होता है उसका नखरा उतना ज्यादा। तो ये कहता है अरे भाई सुनो, पेट में जो एंजाइम था ना जिसका नाम था पेप्सिन, वो एसिडिक में काम करता था, तो हम एसिडिक में काम नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। हमको अलग माहौल चाहिए। ऐसा थोड़ी है तुम माहौल वहां बना दिया, उसी माहौल में हम यहाँ काम करेगा ना। जाइए और माहौल को अब बेसिक बनाइए। अच्छा, फिर कहता है ठीक है भैया। तो लीवर कहता है अच्छा हम हेल्प कर देते हैं, हम बाइल बनाएंगे। और बाइल होगा बेसिक, वो जितना एसिडिक फूड होगा ना उसको बेसिक में कन्वर्ट कर देगा। अरे समझ में आ रहा है ना बेटा कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। एसिड से क्या हो रहा है, अब बेस में कन्वर्ट हो रहा है, बेसिक बन रहा है, कौन, फूड। किसके हेल्प से, बाइल के हेल्प से। बाइल कौन बनाया था, लीवर। लीवर से कहां जाके स्टोर हुआ था बाइल, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जैसे ही खाना आया, गॉल ब्लैडर अपना एंजाइम सिक्रेट किया, क्या, बाइल जूस। क्या किया, बाइल जूस। और एसिडिक फूड में जाके मिलता है और एसिडिक फूड को फिर नॉर्मल फूड, एल्केलाइन फूड बना देता है। नॉर्मल नहीं, बेसिक, एल्केलाइन। एल्केलाइन यहाँ वर्ड है ना, एल्केलाइन या फिर बेसिक सेम चीज होता है, एल्केलाइन और बेसिक, बेसिक फूड बना देता है। अब क्या होता है, अब समझिए। पेट में आपने देख लिया था डाइजेशन किसका, माउथ में सबसे पहले तो डाइजेशन हुआ स्टार्च का, पेट में फिर किसका हुआ, प्रोटीन का। बचा कौन है, सीना तान का, फैट। यहाँ आएंगे बाइल जूस, कहेंगे अच्छा बेटा तुम बहुत सीना तान के बैठे हो, पहले तो हम तुमको ना, ये जो तुम बढ़िया बड़का गैंग हो इसको हम छोटका गैंग में हम ही बना देते हैं। तो बाइल जूस क्या करेगा, इसका इतना लंबा चौड़ा गैंग को बड़का गैंग को छोटू सा गैंग बना देगा, कौन। लेकिन छोटका गैंग तो होना नहीं चाहिए ना, एकदम सिंपल हो जाना चाहिए, तभी एब्जॉर्ब होगा। तो छोटकू गैंग को भी तोड़ देगा, कौन, आके, पेनक्रियाज का एंजाइम। तो यहाँ फैट का डाइजेशन होगा और जो प्रोटीन बच गया होगा वो भी डाइजेस्ट हो जाएंगे पेनक्रियाज के एंजाइम से। तो गॉल ब्लैडर का एंजाइम सबसे पहले तो बाइल आया, लीवर ने बाइल बनाया, गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ, बाइल को सिक्रीट किया गया, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। एसिडिक फूड को बेसिक बनाया गया। क्यों बेसिक बनाया गया, क्योंकि पेनक्रियाज कर रहा था कि भैया मेरा एंजाइम ना काम ही नहीं करेगा, जाइए पहले माहौल को बेसिक बनाइए। तो बेसिक बना दिया गया। और कुछ फैट को, ये जो है ना फैट मॉलिक्यूल, आराम से समझिए, फैट का मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, ऐसे 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 चौड़ू बन के एकदम बहुत सारा मॉलिक्यूल बैठा होता है, ठीक है। इसको सिंपल में तोड़ देता है, इसको छोटका गैंग बना देता है, बड़का गैंग को छोटका गैंग में कन्वर्ट कर देता है। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दिस स्मॉलर ग्लोब्यूल। तो लार्जर ग्लोब्यूल जो बड़का गैंग था फैट का, उसको किस में कन्वर्ट किया गया, स्मॉलर ग्लोब्यूल में। किसके थ्रू, बाइल के थ्रू। और ये स्मॉलर ग्लोब्यूल फिर क्या करता है बेटा, कि यही प्रोसेस क्या कहलाता है, चेंज होना, ये कहलाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो ये देखिए, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। किसके थ्रू होता है, बाई बाइल सॉल्ट। यार ये बाइल सॉल्ट क्या लिख दिए भैया, अभी बताते हैं कि क्या लिखे हैं बाइल सॉल्ट। समझिए कि जो बाइल जूस होता है ना, उसके पास दो चीज होता है, दो चीज होता है। अभी हम थोड़ा साइड हट जाते हैं, आपको बताते हैं। जो बाइल होता है उसके पास दो चीजें होती हैं, क्या, एक तो सॉल्ट और पिगमेंट, और भी बहुत कुछ होता है, बट आप समझिए। तो वो जॉन्डिस होता है, पीलिया जिसको बोलते हैं, जॉन्डिस मार देना, ठीक है, वो ना ये पिगमेंट के चक्कर में होता है। जब बाइल में पिगमेंट ज्यादा बनता है तो ये जॉन्डिस हो जाता है। ये सॉल्ट का काम क्या है, सॉल्ट यही करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बड़का गैंग फैट का छोटका गैंग में बदल देना, और ये प्रोसेस कहलाता है इमल्सिफिकेशन। दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे चलते हैं। अब पेनक्रियाज,
माहौल को बेसिक कर दिया गया, किसके थ्रू? बाइल के थ्रू। माहौल बेसिक है तो पेनक्रियाज कहा ठीक है भैया हम बहुत खुश है, अपना एंजाइम भेज रहे हैं, तो एकदम तैयार है खाना। फैट वेट जो चौड़ा बन के अभी भी बैठा हुआ है ना, क्योंकि थोड़ा मोटा तो है ही, और जो प्रोटीन है जो थोड़ा मोटा डाइजेस्ट नहीं हुआ उस सबको कौन आएंगे? ट्रिप्सिन चच्चा। पेप्सिन का भाई कौन? ट्रिप्सिन। अरे पेप्सिन ट्रिप्सिन पेप्सिन ट्रिप्सिन याद कर लीजिए, कौन? ट्रिप्सिन चच्चा आएंगे और आके डाइजेस्ट करेंगे किसको? जो बचा खुचा प्रोटीन होगा। तो पेट में भी डाइजेशन प्रोटीन का, यहाँ भी। अब कौन? लाइपेज क्या करेगा? इमल्सिफाइड फैट को, इमल्सिफिकेशन क्या था? जो लंबा चौड़ा गैंग था उसको छोटका गैंग में बदल देना फैट के। अब जो छोटका गैंग भी है उसको भी कौन कर देगा? तोड़ देगा। कौन? लाइपेज। तो लाइपेज किसका डाइजेशन कर रहा है बेटा? फैट का। और ट्रिप्सिन किसका कर रहा है? प्रोटीन का। तो दो एंजाइम कौन कौन? ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। कौन? ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ये कौन सीक्रेट किया? पैनक्रियाज। और इसका काम क्या है? ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन का डाइजेशन, लाइपेज का काम है इमल्सिफाइड फैट जो है, जो छोटका गैंग जो है फैट का, उसको भी तोड़ देने का। ठीक है, अरे कोनो दिक्कत नहीं ना। चलिए, पैनक्रियाटिक एंजाइम एक्टिवेट होता है इन प्रेजेंस ऑफ बाइल जूस, तो हम आपको बता ही दिए क्यों, क्योंकि बाइल बेसिक बना देता है। ठीक है, अब चलिए ग्लैंड्स ऑफ वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तीसरा ग्लैंड बोला था, सबसे पहले लीवर पढ़ा, बाइल जूस, फिर ट्रिप्सिन एंड क्या बताइए बेटा? फैट को डाइजेस्ट किया जा रहा था, लाइपेज। ठीक है, इसके थ्रू क्या किया हमने? प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट कर दिया। अब जो बचा कौन? ये ग्लैंड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये आता है और जो भी बचा खुचा है, जो भी जैसे मान लो मुंह में डाइजेशन हो रहा था शुगर का, लेकिन अभी भी ग्लूकोज ना एक अकेला भाई नहीं है, अभी भी ग्लूकोज जोड़ा में बैठा हुआ, क्योंकि अच्छा अभी भी जोड़ा है तो लो तोड़ दिए। प्रोटीन अभी भी 2-3 अमीनो एसिड साथ बैठा हुआ, तो सबको जो भी बचा कुछ एकदम सिंपल में तोड़ देगा। कौन? ग्लैंड जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो उसके दीवार में प्रेजेंट होता है, वॉल में, उसका एंजाइम आएगा और अच्छे से तोड़ देगा। प्रोटीन को एमिनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, सिंगल में एकदम तोड़ देगा। फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। यहाँ पे डाइजेशन बेटा कंप्लीट हो जाएगा, बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। अब डाइजेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है इसको एब्जॉर्ब करने का और हर एक सेल तक पहुंचाने का। और हम सीधा बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन में एक बात को समझो, देखो क्या हुआ कि इससे पहले कि हम तुम्हें एब्जॉर्प्शन समझाएं, समझिए ज्यादातर एरिया किसका था? स्मॉल इंटेस्टाइन का, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। उसमें भी क्या होता है कि ज्यादातर एरिया खत्म हो जाता है किस में? डाइजेशन में। डाइजेशन करने में बहुत सारा एरिया खत्म हो जाता है, तो छोटा सा एरिया बचता है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो वहां क्या किया जाता है कि एक मान लो ये नॉर्मल दीवार है, ये तो नॉर्मल दीवार है। अब इसी दीवार को क्या करो? ऐसे 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 करो। अब देखो ये जो इतनी छोटू सा जो एरिया था एब्जॉर्प्शन के लिए, अब तुमको समझ में आएगा कि हम क्या समझाना चाहते हैं। ये देखो इतनी छोटू सा एरिया था, छोटू सा है, लेकिन इसी को हम क्या किए? ऐसा बना दिए। कितना बड़ा एरिया हो गया। तो ना सरफेस एरिया को हम बढ़ा देते हैं, उसी के अंदर क्या करते हैं? दीवार में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देते हैं। और ये बेटा स्ट्रक्चर कहलाता है विलाई। क्या कहलाता है? विलाई। स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक होता है, और ये क्या करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, और यही कहलाता है विलाई। सर ये काहे समझाए हैं? हम इसलिए समझाए हैं बेटा कि अब जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आगे बढ़ेगा तो उसका पाला इस विलाई से पड़ेगा। किससे पड़ेगा? विलाई से। और ये विलाई ना अपने अंदर बड़ा बढ़िया से रखता है किसको? यहाँ कौन सा पेन काम करेगा? लो, ये अपने अंदर भर भर के रखता है। ये अपने अंदर भर भर के रखता है किसको? ब्लड वेसल को। ब्लड इसके अंदर, ये अपने अंदर किसको रखता है बेटा? ब्लड दिख रहा है, अपने अंदर किसको रखता है? ब्लड वेसल को। यहाँ ब्लड है। अब ये क्या हुआ? मान लीजिए कि यहाँ पे फूड है, ठीक है, ये फूड क्या होगा कि आराम से इजिली एब्जॉर्ब होगा और ये आ जाएगा कहाँ? इसके अंदर। और फूड फिर यहाँ ब्लड वेसल से पूरा सेल में चला जाएगा। ये फूड है, एज्यूम करिए ये फूड क्या हुआ? एब्जॉर्ब हुआ। ठीक, क्या हुआ? एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड वेसल के अंदर आया। और ये तो जो विलाई का जो वॉल होता है ना, वो हाईली वेस्कुलराइज होता है। वेस्कुलराइज मतलब ब्लड वेसल होता है उसके पास, वो सारे खाने को एब्जॉर्ब कर लेता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक और देख लेते हैं कि क्या समझाना चाह रहा है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑलमोस्ट एब्जॉर्प्शन भी खत्म हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन, ऑलमोस्ट एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाता है। जो थोड़ा मोड़ा जो कुछ पानी वानी बचता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में, लेकिन यहाँ एब्जॉर्प्शन लगभग खत्म कर दिया जाता है। यहाँ होता है कौन? विलाई।
विलाई का काम क्या है बेटा, इंक्रीज करना। क्या है इंक्रीज करना, सरफेस एरिया। अरे देखो ये एक छोटू सा दीवार है, अब मान लो अगर यही दीवार अगर ऐसा स्ट्रेट रहेगा तो एरिया कितना, इतना कम है, लेकिन इसी एरिया को जो हम इस तरीके का स्ट्रक्चर दे दिए तो इतना छोटू सा एरिया इतना बड़ा एरिया लेके बैठ गया है, तो सरफेस एरिया बढ़ा दिया ना। अब यहाँ से भी एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी। पहले सिर्फ कहाँ से हो रहा था, यहाँ से हो रहा था। अरे समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं। इसीलिए यही काम होता है विलाई का, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना एब्जॉर्प्शन के लिए। विलाई क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ऐसे उंगली के जैसा निकला हुआ प्रोजेक्शन होता है। और ये सरफेस एरिया यहाँ 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 हर जगह से एब्जॉर्प्शन चालू होता है। अगर ये फिंगर लाइक नहीं हुआ तो सिर्फ यहाँ से यहाँ से यहाँ से कर पाओगे, ऐसे होने से यहाँ 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 कितना बड़ा एरिया हो गया। देखो ये होता है, ये सब जगह से एब्जॉर्प्शन होता है। फिंगर लाइक विलाई आर हाईली रिच इन ब्लड, बता दिया मैंने। ये क्या करता है, फूड को लेता है और सारे सेल के पास पहुंचा देता है। जहां से अगर आपका कोई सेल डैमेज है तो उसको रिपेयर किया जाता है, उस फूड का यूज किया जाता है आपके अलग अलग एक्टिविटीज में, डेली एक्टिविटीज में, दौड़ने में, खाने में, भागने में, एक दूसरे का बाल उखाड़ने में, झापड़ मारने में, सब में यूज किया जाता है। और क्या, पप्पा भी इसी का यूज करते हैं जूता से मारने में। किसको, समझ ही गए हो। ठीक है, चलो अब फूड ना बेटा डाइजेस्ट भी हो चुका है, एब्जॉर्ब भी हो चुका है, अब ये जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, और ये जब भी ना स्टोमक से आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, हर जगह वो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। कौन, वो जो कवरिंग था, जो खुलता था और थोड़ा सा खाना फिर अंदर, तो यहाँ फिर स्फिंक्टर खुलेगा और खाना को डाल देगा कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ पानी, कुछ ड्रग्स, जो भी होगा ड्रग्स, वो ड्रग्स नहीं बे, दवा, मेडिसिन, वो सब क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, गधा सब, खाली उल्टा पुल्टा दिमाग चलता तुम लोगों का। तो मिनरल्स, विटामिन, कुछ ड्रग्स मेडिसिन, यहाँ तुम सब उल्टा गधा हो, ये वाटर, ये सब एब्जॉर्ब कर जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया भी होते हैं, वो बैक्टीरिया जो आपको दिक्कत नहीं पहुंचाता है, आपका तबीयत खराब नहीं करता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया बहुत बढ़िया बैक्टीरिया होता है, हमारे साथ मिल चुका है और हमारे पेट में ना कुछ विटामिन का फॉर्मेशन करवाता है, समझे कि नहीं। बहुत बढ़िया है बेचारा, बहुत अच्छे नेचर का है। बदले में हम उसको थोड़ा खाना दे देते हैं, वो भी अपना लाइफ जीता है और हमको भी हेल्प करता है। समझ में आया कि नहीं। अब लास्ट पार्ट, ये जो देख रहे हो लार्ज इंटेस्टाइन यही है, इसी के अंदर जाता है और यहाँ पे इस सब जो जाता है पानी, मिनरल, विटामिन, ये सब। और ये जो अंतिम पोर्शन है यहाँ, जहां से तुम पोटी बाहर करते हो ऐसे करके, ठीक है, यहाँ क्या होता है बेटा, ये ओपनिंग है, एनस इसको बोलते हैं, और इसका ना ये क्या करता है, रिलीज करता है वेस्ट को बाहर। ये आपके कंट्रोल में होता है। अरे नहीं हुआ कंट्रोल में तो पता है, आप बैठे हो पूरा कहाँ सर जी, कैसा कैसा बात करते, हाँ भैया जी सही बात है, इसीलिए ना आपके कंट्रोल में होता है। आप जो बोलते हो उसको, ठीक है भैया चलो आराम से बैठेंगे और उसको निकालेंगे, तब इस वहां से ना जो स्पिंक्टर है, फिर वही स्पिंक्टर वो आराम से हटता है, ढक्कन खुलता है, फिर आराम से रिलीज होता है। अगर ये कंट्रोल में नहीं हुआ ना बेटा, वही होगा, जहां बैठोगे वहीं पास हो जाएगा, समझे कि नहीं, और दिक्कत हो जाएगा बहुत। तो यही था ओवरऑल, हमने पढ़ा कि फूड कहाँ से, रिवीजन एक बार कर लेते हैं थोड़ा। फूड कहाँ से कहाँ गया, माउथ से कहाँ गया था बताओ, इसोफेगस, इसोफेगस से कहाँ गया, स्टोमक, स्टोमक से कहाँ गया, स्मॉल, स्मॉल से कहाँ गया, लार्ज। ठीक है, माउथ में कोई एंजाइम सीक्रेट हुआ था कि, जी हाँ सर जी, सलेवरी अमाइलेज, अमाइलेज। अच्छा ये क्या डाइजेस्ट किया था, ये स्टार्च का डाइजेशन किया था। ठीक है, कहां प्रेजेंट था, स्लाइवा में, स्लाइवा। और ये स्लाइवरी ग्लैंड ने इसको सीक्रेट किया था। स्लाइवरी एमाइलेज स्लाइवा में था, स्लाइवरी ग्लैंड ने। और किसका डाइजेशन हुआ, स्टार्च का। किसका डाइजेशन हुआ था बेटा, स्टार्च का। ठीक है, स्टार्च को किसमें तोड़ दिया जाता है, ग्लूकोज में। कोई दिक्कत, इसोफेगस में कोई एंजाइम का सीक्रेशन हुआ, नहीं सर जी। इसमें कुछ हुआ क्या, हाँ भैया जी हुआ था ना, कौन, डाइजेस्टिव ग्लैंड था, कौन था, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, यहाँ HCl म्यूकस सबसे पहले आया था, जो किससे प्रोटेक्ट किया था, HCl से। HCl भैया किसके लिए एसिडिक मीडियम बना रहे थे, पेप्सिन भैया जी के लिए। पेप्सिन भैया जी आके किसको फाइनली तोड़ दिए थे, प्रोटीन जो सीना तान के बैठा हुआ था। स्मॉल इंटेस्टाइन, कंप्लीट डाइजेशन एंड ऑलमोस्ट व्हाट, एब्जॉर्प्शन। कोई दिक्कत नहीं ना। अरे माउथ में ध्यान से देख लो, कुछ दिखा नहीं होगा। स्लेवरी एमाइलेज माउथ में सीक्रेट हुआ, स्टार्च को तोड़ा गया ग्लूकोज में। स्लेवरी एमाइलेज कौन सीक्रेट किया था बेटा, बताओ, स्लेवरी ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड यहाँ तीन चीज का सीक्रेशन किया, ये तो दिख ही रहा होगा।
यहाँ कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और ऑलमोस्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो थोड़ा पानी वानी विटामिन मिनरल ये सब बचता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। कोई दिक्कत? कुछ क्वेश्चन है, फटाफट करिए, लंबा लेक्चर होता जा रहा है तो इसको खत्म करते हैं, थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का, लॉन्गेस्ट का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, क्या भैया सही है? मारेंगे, आके मारेंगे, फोन के अंदर घुस के कूटेंगे बेटा। लॉन्गेस्ट पार्ट बोले थे ना, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर नहीं समझे, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ा पार्ट, ठीक है। कौन है? स्मॉल। आंसर अपना लिखते जाइए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। लायन हैव लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ सर, ये तो घास फूस खाता है ना। नहीं बे, सबसे छोटा होता है, फॉल्स। क्या होता है? फॉल्स। क्यों? सबसे बड़ा किसके अंदर होता है? हर्बीवोरस, वो जो घास फूस खाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल होता है, सेलुलोज से बना हुआ, उसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत होता है। है कि नहीं? समझे कि नहीं? लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, ट्रू है। बाइल इज एसिडिक इन नेचर, बट फॉल्स। क्यों? बेसिक होता है। बेसिक मीडियम बाइल किसके लिए बनाता है? पैनक्रियाटिक एंजाइम के लिए। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज सिक्रेटेड बाय, अब इसको भी बताना पड़ेगा, किसके द्वारा? पैनक्रियाज। डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट इन वेयर? स्टोमक, पक, स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ होता है कंप्लीट डाइजेशन? बताओ। लार्ज इंटेस्टाइन। मारेंगे बेटा, समझे कि नहीं? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन और ऑलमोस्ट कंप्लीट और एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, थोड़ा मोड़ा बचता है पानी वानी सब तो जाके लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, बाकी खाना तो ऑलमोस्ट हम एब्जॉर्ब कर ही जाते हैं पूरा, समझे। डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ, ट्रू है बेटा। क्यों? क्यों भाग? ट्रू है। क्यों? क्योंकि माउथ में कौन सीक्रेट हुआ था? स्लाइवा, और वो क्या था? स्लाइवरी अमाइलेज कंटेन करता था स्टार्च का डाइजेशन। विलाई प्रेजेंट होता कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन का काम। विलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, तो ये विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये फॉल्स है, स्टोमक में नहीं होता है बेटा, ये फॉल्स है। ये ट्रू है, ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर व्हाट? एब्जॉर्प्शन। कहाँ होता है विलाई? कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कोई दिक्कत? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर इन लार्ज इंटेस्टाइन, फॉल्स, पक्किया फॉल्स है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ बेटा ये पूरा का पूरा जो हम ह्यूमन के बारे में डाइजेशन या न्यूट्रिशन पढ़े थे, सारा खत्म होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन खत्म होता है, ठीक है। अब हम आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे कि तुम जो श्वास लेते हो, क्यों लेते हो, काहे लेते हो, कैसे लेते हो, क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हो क्यों भाई, कार्बन डाइऑक्साइड ही काहे निकालते हो, सब पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए, है ना, पढ़ते रहिए। आर्या पाठशाला पूरा कोशिश कर रहा है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दें, और हम आपके साथ हमेशा है बेटा, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिए। और हाँ, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, टेलीग्राम जाके ज्वाइन करिए, इसका पीडीएफ नोट हम वहीं भेजेंगे, क्वेश्चन भी डालेंगे हम, है ना। अभी 1-2 वीक बाद क्वेश्चन डालना चालू करेंगे, आपको पूरा भंडार देंगे, आपको मजा आ जाएगा पूरा पढ़ के, समझे कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं हुआ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। पैसा नहीं दे रहे हो भाई, यही तो दे दो कि हमको भी खुशी मिले। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।